आप सब देखना शुरू कर दिए हैं एडीआर मीडिया बिहार। और आज हमारे अतिथि हैं राजद टिकारी जिला संगठन के जिलाध्यक्ष सुभाष यादव जी। हम इनसे बातचीत करेंगे सबसे पहले और जानेंगे बिहार में जो लगातार घटनाक्रम हो रहा है उन पे इनकी क्या राय है, और सरकार जो नीतीश की सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो इन घटनाओं से के बाद या घटना के दौरान क्या कर रही है। यहाँ के प्रशासन का तंत्र, पुलिसिंग कैसा, इस पर बात करेंगे। मैं आज सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को। एकदम पहला सवाल कि आजकल बिहार मंगल राज है, आपसे समझ में आ रहा है बिहार में मंगल राज है। तो एक बड़ा स्लोगन फेमस हुआ था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो आज जो कुछ भी देखने को मिल रहा है, सोच लीजिए कि सत्ता में बैठे लोगों की नीति और नीयत क्या है। नीतीश कुमार तो हैं, लेकिन स्लोगन को जरा बदल दीजिए कि नीतीश कुमार है लेकिन बीमार है। बिहार या नीतीश कुमार? भैया नीतीश कुमार बीमार है। तो नीतीश कुमार जी जब बीमार हैं तो इस परिस्थिति में भी आपने पढ़ा होगा, भारत का संविधान कहता है कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो वर्तमान में शासन और सत्ता की बागडोर जिनके हाथों में है, सरकार का जो तंत्र है, जिनके पीछे बैठे हुए जो लोग हैं, वो संविधान को मानने वाले नहीं हैं। भारत के संविधान में उनका विश्वास ही नहीं है। इसलिए मानसिक रूप से बीमार नीतीश कुमार की आड़ में बैठ करके और सत्ता का सुख भोगने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के महासागर में डूब करके और जनता की गाढ़ी कमाई का जो हिस्सा है उससे अपना घर परिवार और संसार को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जिन पैसों से बिहार की जनता का, आम आवाम का कायाकल्प होना था, उन पैसों का बंदर बांट करके सारे लोग जो है गंगोत्री में, भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डुबकी लगाने का काम कर रहे हैं। आज आपने जहां से बात शुरू की कि मंगल राज है, कोई ऐसा दिन बताइए जिस दिन हत्याएं नहीं हो रही है। अभी कल पटना में दो दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 2 घटनाओं में 4 लोग की हत्या कर दी गई, कल पटना में सरेआम। कौन ऐसा दिन नहीं है जिस दिन अपहरण नहीं हो रहा? कौन ऐसा दिन नहीं जिस दिन बलात्कार नहीं हो रहा? कौन ऐसा दिन नहीं जिस दिन हॉस्पिटल्स में, अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो रहा? अराजक स्थिति है बनी हुई इस बिहार की। बिहार के जनता का सारा किस्मत जो है पता नहीं किनके हाथों में, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी सत्ता सरकार में बैठे लोगों को जो है ये नजर नहीं आ रहा। जब शासन और सत्ता का इकबाल खत्म होता है, सारा इकबाल खत्म हो गया। नीतीश कुमार की जो स्थिति है, एक एक आम आदमी जिसको राजनीति से कोई सरोकार भी नहीं है, एक आम नागरिक को ही पता है कि नीतीश कुमार जी अब शासन चलाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन सत्ता में, उनके आड़ में, उनके पीछे बैठ करके उनको ये समझ में नहीं आ रहा क्या चाहते वो लोग, कहां ले जाना चाहते बिहार राज्य को। नीतीश कुमार तो हमेशा कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ था, हम सब किए। अरे भाई, 2005 से पहले कुछ था, सब किए। जिस दिन आप बिहार के शासन की बागडोर संभाले थे आदरणीय नीतीश कुमार जी, उस दिन जन्म लेने वाला बच्चा जो है आज 20 साल का नौजवान हो गया है। 20 साल का। उसको बताइए कि इन 20 सालों में आपकी उपलब्धि क्या है। सड़क बना देना, नाली बना देना, गली बना देना, इसको आप विकास कहते हैं क्या? ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आज जो सड़क आप बना रहे हैं, 5 साल बाद फिर उसी सड़क को बनाना पड़ेगा। आज जो नाली बना रहे हैं, गली बना रहे हैं, 3 साल बाद फिर उसी नाली और गली को बनाना पड़ेगा। तो ये सतत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं।
नीतीश कुमार जी, आप बिहार की जनता को बताइए, बिहार के उस युवा को बताइए, जब शासन की बागडोर संभालते वक्त जिसका जन्म हुआ और आज जो 20 साल का नौजवान हो गया है, उसको बताइए कि इन 20 वर्षों में आपने शैक्षणिक स्तर में कितना विकास किया, शिक्षा के स्तर में, आपने स्वास्थ्य के स्तर में कितना विकास किया, आपने आर्थिक क्षेत्र में कितना विकास किया, आपने रोजगार के क्षेत्र में कितना विकास किया। इन सब बातों को बिहार की आवाम को बताइए। अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए 20 सालों के शासन काल की, अरे भैया 20 साल पहले की बात करते हैं तो यह प्रमाणित करता है, उनके द्वारा कही गई बात या सरकार में बैठे लोग जब ये बात कहते हैं तो स्वतः ये प्रमाणित हो जाता है कि 20 सालों के शासन सरकार के पास अपनी उपलब्धियां गिनाने को कुछ भी नहीं है जिसको लेकर के वो जनता के सामने, जनता की अदालत में जा सके। आज अपराधियों का मनोबल जिस प्रकार से बढ़ा हुआ है, देख लीजिए, अपराधी तो अपराधी होता है, कैसे मनोबल बढ़ रहा है। ठीक है, घटनाएं होती है, घटना हुआ, लेकिन घटना के बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, त्वरित कार्रवाई, कठोरतम कार्रवाई, चूंकि शासन बेहाल है, उसका इकबाल खत्म हो गया है, तो अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। लगातार दिन ब दिन लूट की, अपहरण की, हत्या की, बलात्कार की घटनाओं में रोज इजाफा हो रहा है, क्योंकि डर भय सब जो है समाप्त हो गया। एक ही लाइन में कि इकबाल खत्म हो गया। अब अपराधियों की बात तो छोड़ दीजिए, जिनके हाथों में कानून व्यवस्था को संचालित करने की जवाबदेही है। अभी देखिए वीडियो वायरल हो रहा है, हम पार्टी जीतनराम मांझी जी, भारत सरकार वाले मांझी जी और बिहार सरकार वाले भी मांझी जी, दोनों सरकार में मांझी जी हैं। तो उनके पार्टी के कार्यकर्ता, उनके पार्टी के समर्थक झंडा लगा करके पार्टी का और सरेआम हथियार लहरा रहे हैं। सोच लीजिए क्या शासन व्यवस्था बिहार की हो गई है, क्या हाल हो गया है। तो बिहार की जनता तो सब देख रही है, बिहार की जनता देख रही है और इस परिस्थिति से निकलने को व्याकुल है बिहार की जनता कि कब हमें मौका मिले और कब इस परिस्थिति से बाहर निकलें। इंतजार में है बिहार की जनता। आप लोग कहते हैं कि शराब बंदी के नाम पर घर घर रोजगार हो गया, और उधर वो काहे नहीं कहते हैं कि भाई वो हथियार लहरा रहे हैं तो वो स्किल डेवलप हो गया, हथियार बनाना बोले सीख तो गया। हमको पता चला, उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि वो फिल्म की शूटिंग चल रही थी। कौन सी फिल्म की शूटिंग? कौन सा ऐसा फिल्म का स्क्रिप्ट था जिसमें हम पार्टी का झंडा लगा हुआ था? क्या जीतनराम मांझी के जीवनी पर फिल्म बन रहा था क्या? संतोष मांझी के जीवनी पर फिल्म बन रहा था क्या? क्या जीतनराम मांझी और संतोष मांझी, देवेंद्र मांझी, पूरे उनके परिवार के जो राजनीतिक जो उपलब्धियां हैं उस पर फिल्म बन रहा था क्या, जो हथियार लहराया जा रहा था? और क्या जीतनराम मांझी, संतोष मांझी जी बताएंगे? उनके पार्टी के जो प्रवक्ता कल बोल रहे थे कि फिल्म की शूटिंग चल रही थी, क्या वो बताएंगे कि क्या उसी हथियार के बल पर जीतनराम मांझी जी ने और संतोष मांझी जी ने ये राजनीतिक उपलब्धि हासिल की है क्या? वो बताएंगे? तो ये सब कच्चा चिट्ठा हमसे मत खुलवाइए। बोलने लगेंगे तो पता नहीं, हो सकता कि मर्यादा भी तार तार हो जाए। ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं तो जीतनराम मांझी जी और संतोष मांझी जी, चेहरा कुछ और है, मतलब दिखता कुछ और है और है कुछ और। जो दिखते हैं वो हैं नहीं ये लोग, और जो हैं वो दिखते नहीं, सिर्फ मलाई खाने का काम कर रहे हैं। आरोप दूसरे पर, तोहमत दूसरे पर लगाते हैं। तो जो जैसा चश्मा पहनता है उसको ऐसा ही नजर आता है। तो जो जिस प्रवृत्ति का होता है उसी तरह की बात, उसी तरह का आरोप वो दूसरे पर लगाने का काम करता है। तो जीतनराम मांझी और संतोष मांझी तो ही कर रहे हैं। उनके पार्टी के प्रवक्ता ऑन रिकॉर्ड कैमरा आकर के कह रहे हैं इस तरह की बात। तो बिहार में सब कुछ खत्म हो गया है, शासन का इकबाल खत्म हो गया। दूसरा